नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए स्पीडी जो पब्लिकेशन है स्पीडी प्रकाशन का जो है सितंबर 2023 लेकर के 1 अगस्त 2023 तक 2024 तक की जो बुक है अभी न्यू बुक आई है और ये करंट अफेयर्स वार्षिकांक की बुक है। इसमें आपको जो है 2200 प्लस वन लाइनर प्रश्न दिए हुए हैं और वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी दिए हुए हैं। तो हमने इसके लगभग 100 क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ एमसीक्यू बेस में कर लिए हैं और आज हम जो है और इसमें जो है जुलाई मंथ का जो करंट अफेयर्स था उसको जो जुलाई मंथ का करंट अफेयर्स है उसको कंप्लीट कर लिया है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जून मंथ का करंट अफेयर्स और ये वार्षिकांक है 2024 का कंप्लीट वार्षिकांक 1 साल का जो अगस्त 2024 तक का मिलेगा। इसमें जो है हमने जुलाई का कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम लोग जून का करंट अफेयर्स आज की क्लास में करने वाले हैं और ये जून का जो करंट अफेयर्स है इसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक पुरस्कार एवं सम्मान खेल संबंधी महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं का विस्तृत संग्रह दिया हुआ है। अगर ये बुक आप लेना चाहते हैं तो आप जो है इसको मार्केट से ले सकते हैं। ये मार्केट में आ चुकी है, 1 तारीख को ही आ गई थी, याद रखिएगा। और आज की क्लास का हमारा जो टॉपिक रहेगा जून मंथ का कंप्लीट करंट अफेयर्स होने वाला है और ये स्पीडी करंट अफेयर्स की बुक से करवाएंगे। कंप्लीट रिवीजन क्लास होने वाली है। अगर अभी तक आपने जून मंथ का एक भी करंट नहीं पढ़े हैं तो निसंकोच आप परेशान मत होइएगा। आज की इस क्लास से आपका जून मंथ का कंप्लीट करंट अफेयर्स हो जाएगा। अगर आपने एक बार भी नहीं पढ़ा तो इसे 1 से 2 बार आपको देखना पड़ेगा। अगर आप 2 बार वीडियो देखेंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा जून मंथ का करंट अफेयर्स। अगर आपने इसके पहले पढ़ा है तो जरूर से क्लास कीजिएगा। ये इससे क्या होगा कि आपका जो है जितना भी करंट अफेयर्स है अभी तक आपने जो भी पढ़ा है वो सारा आपका रिवाइज हो जाएगा और आपको जो क्वेश्चन नए होंगे वो आपके एक बार तो याद हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास में। आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी को क्लास बहुत पसंद आएगी। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1 जून 2024 को किसे प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ये बताना है। यहाँ पे नेशनल नहीं है, नेल्सन मंडेला है, याद रखेंगे। नेल्सन मंडेला पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है ये बताना है। ये नीम हंस को नेशनल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। नीम हंस को नेशनल मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है जून 2024 को। अगला प्रश्न है, 1 जून 2024 को संपन्न लोकसभा इलेक्शन में कितने मिलियन मतदाताओं ने मतदान किया है? कितने मिलियन? 1 मिलियन होते हैं तो 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख, 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख, याद रखेंगे। तो आपके कितने मिलियन मतदाताओं ने मतदान किया? यहाँ पे 642 मिलियन मतदाताओं ने 642 मिलियन मतदाताओं ने 1 जून 2024 को जो संपन्न लोकसभा इलेक्शन है तब तक 642 लोगों ने मतदान कर लिया था। तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया गया? ये 2 जून को मनाया जाता है और पहली बार तेलंगाना राज्य का स्थापना कब हुआ था? 2 जून 2014 को, याद रखिएगा। और तो 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न है, 2 जून 2024 को अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? 2 जून 2024 को अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक का जो आयोजन है ये कहाँ पर हुआ है बताना है आपको। याद रखिएगा ये कोच्चि में हुआ है। कोच्चि में इसका आयोजन हुआ है। 2 जून 2024 को किस मंत्रालय ने मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया है? यह आपको जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। 2 जून 2024 के सूचना अनुसार मालदीव किस देश के नागरिकों की एंट्री पर बैन लगाएगा? मतलब कौन सा ऐसा देश है जिसके नागरिकों की एंट्री पर मालदीव के द्वारा बैन लगाया जाएगा? इजराइल देश के जो जितने भी नागरिक हैं उनको मालदीव में एंट्री पर बैन लगाएगा। 2 जून 2024 को टाइम पत्रिका की 100 सर्वाधिक प्रभावशाली कंपनियों की लिस्ट में कितनी भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है? तो इसमें 3 भारतीय कंपनियां शामिल हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, 2 जून 2024 ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष मुक्केबाजी में कौन बने हैं? इनका नाम है निशांत देव। निशांत देव पहले भारतीय हैं और ये पहले भारतीय पुरुष हैं जो मुक्केबाजी के लिए क्वालिफाई कर गए हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, 3 जून 2024 को इसे IOC ODI प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार मिला है। तो IOC ODI प्लेयर ऑफ द ईयर के 2023 का पुरस्कार प्राप्त करने वाले हैं विराट कोहली।
अगला प्रश्न है 3 जून 2024 को किस देश ने स्पेस मिशन चांग ई 6 ने चंद्रमा के बसे अंधेरे हिस्से में सफल चंद्रमा के सबसे यहाँ पे होना चाहिए बसे नहीं होना है चंद्रमा के सबसे अंधेरे हिस्से में सफल लैंडिंग की है। ये चीन का मिशन है चांग ई 6 और चांग ई 6 मिशन के द्वारा सबसे अंधेरे हिस्से में सफल लैंडिंग की है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न 2023-24 में भारत को किस देश ने सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त हुआ है? ये सिंगापुर से भारत को सबसे एफडीआई प्राप्त हुआ है। फॉरेन जो आपका एफडीआई होता है ये सबसे अधिक कहाँ से प्राप्त हुआ है? सिंगापुर से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है 3 जून 2024 को किसने 15वीं बार यूईएफए चैंपियंस लीग का खिताब जीता है? इसके द्वारा जो है जीता गया है रियल मैड्रिड ने तीसरी बार यूईएफए और 15वीं बार यूईएफए चैंपियंस लीग का खिताब जीता है 3 जून 2024 को। नेक्स्ट प्रश्न है 3 जून 2024 को संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि कौन थी जो रिटायर हो गई? का नाम था रुचिरा कंबोज और ये संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला थी, स्थायी प्रतिनिधि थी और ये अभी हाल ही में रिटायर हुई है। इनका नाम था रुचिरा कंबोज। 4 जून 2024 को इसने न्यूयॉर्क इंडिया फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। इनका नाम है सानिया मल्होत्रा और इन्होंने न्यूयॉर्क इंडिया फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली महिला बन चुकी हैं। अगला प्रश्न है 4 जून 2024 को क्लाउडिया शिनबाउम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? ये मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुई है। मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है क्लाउडिया शिनबाउम। नेक्स्ट प्रश्न है 4 जून 2024 को सांग्रीला संवाद 2024 कहाँ संपन्न हुआ है? सांग्रीला संवाद 2024 कहाँ संपन्न हुआ है? ये सिंगापुर में संपन्न हुआ है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न 5 जून 2024 को जारी यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? यह है एमआईटी यहाँ पे शीर्ष पर रहा है, याद रखेंगे। 5 जून 2024 को किसे हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार मिला है? ये कृष्ण प्रकाश को हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार प्राप्त हुआ है 5 जून 2024 को। नेक्स्ट प्रश्न 5 जून 2024 को पाकिस्तान ने इस देश की मदद से अंतरिक्ष में पाकसेट MM-1 उपग्रह भेजा है? ये चीन देश की मदद से पाकसेट MM-1 उपग्रह को भेजा है पाकिस्तान ने। नेक्स्ट प्रश्न है 5 जून 2024 को नीले रंग की चींटी की नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई? इस राज्य में नीले रंग की प्रजाति की खोज की गई है अरुणाचल प्रदेश में, याद रखिए। अरुणाचल प्रदेश पहला राज्य बन चुका है जहां पर नीले रंग की चींटी की नई प्रजाति खोजी गई है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 5 जून 2024 को किस आईआईटी के द्वारा अग्नि बचाव सहायक ड्रोन विकसित किया गया है? ये आईआईटी धारवाड़ के द्वारा अग्नि बचाव सहायक ड्रोन विकसित किया गया है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 5 जून 2024 को वर्ष 2023-24 में कौन सा देश भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बनकर उभरा है? ये है निर्यात गंतव्य बनकर कौन सा देश उभरा हुआ है? नीदरलैंड, याद रखिएगा। नीदरलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा और ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कौन सा देश भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता में आपका रूस पहले स्थान पर आ चुका है, याद रखिएगा। रूस इसमें पहले स्थान पर है जो भारत को शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बन चुका है। अगला प्रश्न है 6 जून 2024 को किस देश के अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेंको ने 1000 दिन पूरे किए हैं? ये रूस के हैं और इनके द्वारा सबसे अधिक दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व रिकॉर्ड कायम किया गया है। ये विश्व रिकॉर्ड बना लिया है इन्होंने, याद रखिएगा। 6 जून 2024 को मोबाइल ऐप सारथी 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया, ये बताना है। मोबाइल ऐप सारथी 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये सेबी की फुल फॉर्म होती है। अगला प्रश्न है 6 जून 2024 को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? इनका नाम है रोहित शर्मा और 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन चुके हैं रोहित शर्मा।
अगला प्रश्न है 6 जून 2024 को ही किस देश ने फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है? ये है स्लोवेनिया। स्लोवेनिया पहला ऐसा देश है जिसने फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक तौर पर मान्यता दिया है। याद रखेंगे 6 जून 2024 को अभी फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने वाला है स्लोवेनिया। नेक्स्ट प्रश्न है चर्चा में रहा स्पर्श सेवा किस मंत्रालय से संबंधित है? स्पर्श सेवा किस मंत्रालय से संबंधित है? यह आपका रक्षा मंत्रालय डिफेंस मिनिस्ट्री से संबंधित है स्पर्श सेवा। नेक्स्ट प्रश्न है 6 जून 2024 को किस देश के ईबू ज्वालामुखी में 2 बार विस्फोट हुआ है? यह इंडोनेशिया का ज्वालामुखी है ईबू ज्वालामुखी और इस पर भी 2 बार ये विस्फोट हुआ है। अगला क्वेश्चन है 7 जून 2024 को किसने ISSF म्यूनिक शूटिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है? इनका नाम है सरबजोत सिंह। अगला प्रश्न है 7 जून 2024 को किसने गुडलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार 2024 जीता है? यह है सिद्धलिंग पत्तन शेट्टी। सिद्धलिंग पत्तन शेट्टी ने गुडलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार 2024 जीत लिया है। नेक्स्ट प्रश्न है 7 जून 2024 को चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव में 2024 में कितने प्रतिशत मतदान की घोषणा किया है? इनके द्वारा 65.79% मतदान की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है 7 जून 2024 को किस देश के प्रधानमंत्री ने शंखुवासवा जिले में अरुण 3 जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है? यह है नेपाल के प्रधानमंत्री। याद रखिएगा नेपाल के प्रधानमंत्री नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं इन्होंने शंखुवासवा जिले में अरुण 3 जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है 7 जून 2024 को दुनिया का सबसे लंबा पैदल सस्पेंशन ब्रिज कहाँ खुला है? ये जो है कहाँ खुला है सस्पेंशन ब्रिज? हंगरी में। याद रखिएगा हंगरी की राजधानी क्या है? बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी है और यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा सस्पेंशन ब्रिज खुला है। 7 जून 2024 को किस राज्य के नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर साइट में शामिल किया गया है? यह बिहार के 2 नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य हैं जिनको रामसर साइट में शामिल किया गया है। अब ये कौन से जिले में स्थित हैं दोनों? ये दोनों जो है आपके जमुई जिले में स्थित हैं, बिहार के जमुई जिले में स्थित हैं। और अभी वर्तमान में टोटल कितने रामसर साइट हो चुके हैं? 82। टोटल 82 रामसर साइट हो चुके हैं वर्तमान में। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 7 जून 2024 को ग्रीस, पनामा, डेनमार्क, सोमालिया और किस देश को यूएनएससी का स्थायी सदस्य चुना गया है? याद रखिएगा यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का स्थायी सदस्य के रूप में कौन कौन से देशों को चुना गया है? इसमें 5 देश चुने गए हैं, ग्रीस, पनामा, डेनमार्क, सोमालिया और पाकिस्तान। याद रखिएगा पाकिस्तान भी इसमें शामिल हो चुका है। अगला प्रश्न है 8 जून 2024 को किस राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? याद रखिएगा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो याद रखेंगे सिक्किम राज्य में इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है 8 जून 2024 को किस देश ने अपने बैंक नोट में लगे चित्र को बदला है? बैंक नोट जो है उसमें लगे चित्र को बदल दिया है। किस देश के द्वारा किया गया? ब्रिटेन ने ये काम किया है। अगला प्रश्न है 9 जून 2024 को केंद्रीय कृषि और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार कितने किसानों ने पीएम किसान सम्मान निधि को छोड़ा है? ये 11,600 किसान हैं जो पीएम किसान सम्मान निधि को छोड़ा है जिन्होंने। और सबसे अधिक की बात करेंगे, सबसे अधिक किस राज्य के हैं? सबसे उत्तर प्रदेश राज्य के सबसे अधिक किसान जिन्होंने पीएम किसान सम्मान निधि को छोड़ दिया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 जून 2024 को भारत के अमन सहरावत ने हंगरी के बुडापेस्ट में कुश्ती रैंकिंग सीरीज 2024 में कौन सा पदक जीता है? इसमें रजत पदक जीता है इन्होंने। याद रखिएगा अमन सहरावत के द्वारा हंगरी के बुडापेस्ट में जो कुश्ती रैंकिंग सीरीज है उसमें रजत पदक के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 जून 2024 को कहाँ भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व टाइगर रिजर्व के भीतर बनाया गया है? भारत का पहला टाइगर रिजर्व कहाँ पर बनाया गया है ये बताना है। ठीक है। 9 जून 2024 को कहाँ भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व टाइगर रिजर्व के भीतर बनाया गया? उत्तराखंड में। याद रखिएगा ये आपका उत्तराखंड में बनाया गया है। अगला प्रश्न है 10 जून 2024 को पेरू और किस देश में शांतिपूर्ण चंद्र अन्वेषण, याद रखिएगा शांतिपूर्ण चंद्र अन्वेषण के
लिए आरटीबी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ये स्लोवाकिया में हुआ है, याद रखिएगा। पेरू और स्लोवाकिया ने शांतिपूर्ण चंद्र अन्वेषण के लिए आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किया है। अगला प्रश्न है 10 जून 2024 को किसने नॉर्वे शतरंज खिताब जीता है? इनका नाम है जू वेजुन तथा मैग्नस कार्लसन ने यह पुरस्कार जीता है, याद रखिएगा। जू वेजुन तथा मैग्नस कार्लसन के द्वारा नॉर्वे शतरंज खिताब जीता गया है। अगला प्रश्न है खबरों में रहा मोंगला बंदरगाह किस देश में स्थित है? यह है आपका मोंगला बंदरगाह आपका बांग्लादेश में स्थित है, याद रखेंगे। अभी ये हाल ही में चर्चा में भी रहा है। और मोंगला बंदरगाह कहाँ स्थित है? बांग्लादेश में स्थित है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न 10 जून 2024 को कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है? इनका नाम है अनामिका राजीव। अनामिका राजीव पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बन चुकी हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 10 जून 2024 को फ्रेंच ओपन 2024 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? इनका नाम है कार्लोस अलकराज। कार्लोस अलकराज ने फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है, याद रखेंगे। पुरुष एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया? कार्लोस अलकराज के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है 10 जून 2024 को किसने अपनी आत्मकथा सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स को लॉन्च किया है? इनका नाम है बिल गेट्स। बिल गेट्स के द्वारा सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स को लॉन्च किया गया है और ये इनकी क्या है? ऑटोबायोग्राफी है। क्या है ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। तो आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। और ये जो डायरेक्ट स्पीडी करंट अफेयर्स का देखिए डायरेक्ट पीडीएफ बना करके आपको करवाया जा रहा है ताकि आपको कोई भी गलत इंफॉर्मेशन ना हो मिले और सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको करें। और क्लास को अंत तक जरूर कीजिएगा जिससे कि आपको कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। देखिए आपके ऊपर है आप कितना अच्छे से पढ़ते हो। ये मायने नहीं रखता कि आपको कौन पढ़ा रहा है, मायने ये रखता है कि आप क्या पढ़ रहे हैं, आपके एग्जाम से रिलेटेड क्या आ रहा है। देखिए बहुत लोग होते हैं जो आप लोग बुक नहीं खरीद पाते। मैं आपको रियलिटी बताऊं, बहुत लोग होते हैं जो उनके पास पैसे नहीं होते बुक लेने के, या तो फिर पैसे होते हैं लेकिन वो हर महीने की बुक्स नहीं ले सकते। ऐसा नहीं सब लोग हर महीने की बुक्स लेने चले जाएं या फिर कोई ऐसे इलाके पे है जहाँ पे बुक मिलना काफी मुश्किल है। उन सभी के लिए एक ये पहल है कि डायरेक्ट बुक से आपको करंट अफेयर्स करवाई जाए। इससे क्या होगा कि आप कम टाइम में ज्यादा चीजें गेन करेंगे और कभी आपके मन में ये नहीं रहेगा कि मैंने ये बुक नहीं पढ़ी, शायद इससे क्वेश्चन बनते हैं। और ऑफकोर्स स्पीडी के करंट अफेयर्स काफी क्वेश्चन हैं जो हमेशा फंसते हैं। आप कोई भी एग्जाम देख लीजिए, आपको जरूर वहां से क्वेश्चन मिल जाएगा। तो एक चीज और भी बेनिफिट है इसका। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता है। जो भी इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बताता रहूंगा। मोटो जीपी इंडिया 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भविष्य के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका कोई सीमा नहीं है, याद रखिएगा। आपके अगर आप यूपी पुलिस या बिहार पुलिस कोई भी पुलिस एग्जाम दे रहे हैं वहां पे आपको क्वेश्चन जरूर किसी न किसी शिफ्ट में देखने को मिलेगा। तो याद रखिएगा मोटो जीपी इंडिया 2025 आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 11 जून 2024 को यूएन ने बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों की वैश्विक सूची में किस देश को जोड़ा है? इसमें इजराइल को जोड़ दिया गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 11 जून 2024 के अनुसार सूचना अनुसार सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य का 5वां वन्यजीव अभ्यारण्य बनेगा? सुहेलवा वन अभ्यारण्य किस राज्य का 5वां वन्यजीव अभ्यारण्य बनेगा? तो ये उत्तर प्रदेश का वन्यजीव अभ्यारण्य है सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य और ये 5वां वन्यजीव अभ्यारण्य बन जाएगा। अगला प्रश्न है 11 जून 2024 को किसने अपना 6ठा एटीपी चैलेंजर टेनिस खिताब जीता है? इनका नाम है सुमित नागपाल। सुमित नागपाल ने 6ठा एटीपी चैलेंजर टेनिस खिताब जीत लिया है। अगला प्रश्न है 11 जून 2024 के सूचना अनुसार हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो इसमें हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी भारत के द्वारा की जाएगी, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 11 जून 2024 को किसे नीति आयोग में निदेशक नियुक्त किया है? नीति आयोग में निदेशक किसको नियुक्त किया गया है? आशीष कुमार दास। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नीति आयोग का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, आपसे कभी भी पूछा जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आशीष कुमार दास। अगला प्रश्न है 11 जून 2024 को जारी एटीपी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? इसमें
जैनिक सिन्हा के जो है इसमें प्रथम स्थान पर थे, शीर्ष पर थे जैनिक सिन्हा। अगला प्रश्न है 11 जून 2024 को किस देश के उपराष्ट्रपति साउलोस क्लास चिलीमा के एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया है? याद रखें 11 जून 2024 को किस देश के उपराष्ट्रपति हैं साउलोस क्लास चिलीमा, जिनका विमान दुर्घटना में निधन हुआ है? इनका नाम है, ये मलावी देश के हैं, याद रखेंगे, ये मलावी देश के उपराष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है 12 जून 2024 को नए थल सेना प्रमुख कौन नियुक्त किए हैं? उपेंद्र द्विवेदी को नए थल सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 12 जून 2024 को जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? इसमें आइसलैंड शीर्ष पर थे। आइसलैंड का जो स्थान था वो पहले स्थान पर था और भारत का स्थान इसमें 129 नंबर पे था। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? 129वां स्थान है, याद रखें। 12 जून 2024 को भारत और किस देश के बीच समुद्री अभ्यास जीमेक्स का 8वां चरण शुरू हुआ है? जीमेक्स, ये भारत और जापान। जीमेक्स मतलब जे फॉर जापान, आई फॉर इंडिया और MEX मतलब मैरीटाइम एक्सरसाइज, याद रखिएगा। ये जापान और भारत के बीच जो है समुद्री अभ्यास हुआ है, जीमेक्स। अगला प्रश्न है 12 जून 2024 को लेफ्टिनेंट जनरल वाकर उज़-जमान किस देश के नए सेना प्रमुख नियुक्त हुए हैं? याद रखेंगे, लेफ्टिनेंट जनरल वाकर उज़-जमान ये बांग्लादेश के नए सेना प्रमुख नियुक्त हुए हैं, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कौन सी यूनिवर्सिटी चोरी हुई 500 वर्ष पुरानी कांस्य मूर्ति लौटाएगी? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो चोरी हुई 500 वर्ष पुरानी कांस्य मूर्ति है, इसको लौटाएगी, याद रखेंगे। अगला है 12 जून 2024 को संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? ये 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। 13 से 15 जून 2024 के बीच 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? ये इटली में आयोजित हुआ है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 13 जून 2024 को किस राज्य सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए मासिक वजीफा देने की घोषणा की है? ये असम राज्य सरकार के द्वारा बाल विवाह को रोकने के लिए मासिक वजीफा देने की घोषणा की गई है। 13 जून 2024 को किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मनवेर काथू योजना शुरू की है? ये तमिलनाडु। मुख्यमंत्री मनवेर काथू और मनवेर कापोन योजना तमिलनाडु सरकार के द्वारा आयोजित किया गया है, ये शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 जून 2024 को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा है? एक क्रेटर का नाम प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पर रखा गया है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 14 जून 2024 को भारत सरकार ने उत्तराखंड के चमोली जिले के जोशीमठ तहसील का नाम बदलकर क्या कर दिया है? उत्तराखंड का जो चमोली जिला है उसमें जोशीमठ तहसील का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो इसका नाम बदल के कर दिया है ज्योतिर्मठ, याद रखेंगे, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, इसका नाम बदल करके ज्योतिर्मठ कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 जून 2024 को उत्तराखंड के नैनीताल के कोसिया कुटोली तहसील का नाम बदलकर क्या करने की मंजूरी दी गई है? कोसिया कुटोली, इसका नाम बदल करके परगना श्री कैंची धाम कर दिया गया है, याद रखें, परगना श्री कैंची धाम करने की मंजूरी दे दी गई है कोसिया कुटोली जो तहसील थी। अगला प्रश्न 14 जून 2024 को कौन दुनिया में नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक बन चुका है? नाइट्रस ऑक्साइड N2O होता है और नाइट्रस ऑक्साइड क्या होता है? N2O, और इसका दूसरा उत्सर्जक सबसे बड़ा उत्सर्जक बन चुका है भारत। अगला प्रश्न है 14 जून 2024 को कहाँ माता खीर भवानी मेला आयोजित किया गया है? ये जम्मू कश्मीर में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया है, बीपीएससी टीआरई में भी पूछा गया था, याद रखेंगे। 14 जून 2024 को मिस्र और किस देश ने मिलकर चांग-ई 7 के लिए हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरा बनाया? चांग-ई 7 के लिए हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरा बनाया है। तो मिस्र और बहरीन देश मिलकर के
चांद E7 के लिए हाइपर स्पेक्ट्रल, याद रखेंगे, हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरा बनाया बहरीन में। अगला प्रश्न है 14 जून 2024 को किसे मई माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया है? यह है गुड़ाकेश मोती तथा चमारी अथापथु। गुड़ाकेश मोती तथा चमारी अथापथु, इनको जो है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया। अगला प्रश्न है 14 जून 2024 को किसने विश्व जूनियर अंडर 20 लड़कियों की शतरंज चैंपियनशिप जीती है? इनका नाम है दिव्या देशमुख। इनका नाम है दिव्या देशमुख। अगला प्रश्न है 14 जून 2024 को जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इस समय जो है आइसलैंड शीर्ष पर रहा है ग्लोबल इंडेक्स में, और भारत का इसमें 116वां है, ये भी याद रखेंगे। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भी आइसलैंड शीर्ष पर है और भारत का स्थान उसमें कितना है? 129वां है। और ग्लोबल पीस इंडेक्स में है आपका भारत का स्थान है 116वां। अगला प्रश्न 14 जून 2024 को इसकी आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट्स, आई हैव द स्ट्रीट अकुट्टी क्रिकेट स्टोरी, अकुट्टी क्रिकेट स्टोरी लॉन्च हुई है। ये है आर आश्विन की आत्मकथा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 15 जून 2024 को किस राज्य में स्थित है स्मृति वन स्मारक संग्रहालय? स्मृति वन स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को के प्रिक्स पुरस्कार के लिए चुना गया है। यह है गुजरात राज्य में स्थित स्मृति वन स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को के प्रिक्स पुरस्कार के लिए चुना गया। अगला प्रश्न है 15 जून 2024 को कौन घुड़सवारी में 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन चुकी है? इनका नाम है श्रुति बोरा। अगला प्रश्न है 15 जून 2024 को जारी रिपोर्ट के अनुसार घरों की कीमतों में बढ़ोतरी के मामलों में कौन शीर्ष पर रहा? यह है मनीला। फिलीपींस की राजधानी है मनीला और घरों की जो कीमतें हैं, घरों की कीमतें बढ़ोतरी के मामले में ये शीर्ष पर रहा है। अगला प्रश्न है 15 जून 2024 को किसने सफलतापूर्वक एआई टूल दिव्य दृष्टि विकसित किया है? तो इनका नाम है डॉक्टर शिवानी वर्मा। डॉक्टर शिवानी वर्मा के द्वारा एआई टूल दिव्य दृष्टि विकसित किया गया है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जो मैं बोलता हूँ इंपॉर्टेंट है तो सच में वो इंपॉर्टेंट होता है, याद रखेंगे। तो उसे आप जरूर एक बार लिख लिया करें, या तो ध्यान से उसको जरूर एक बार पढ़ लिया करें दोबारा से। डॉक्टर शिवानी वर्मा के द्वारा एआई टूल दिव्य दृष्टि विकसित किया गया। अगला प्रश्न है 16 जून 2024 को किस राज्य की पुलिस ने मिशन निश्चय शुरू किया है? मिशन निश्चय किस राज्य के पुलिस के द्वारा शुरू किया गया? पंजाब राज्य की पुलिस के द्वारा। अगला प्रश्न है 16 जून 2024 को संसद भवन परिसर में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किसने किया है? ये उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा प्रेरणा स्थल जो संसद है, संसद भवन परिसर में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन जो आपके उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है 16 जून 2024 को 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव में वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे दिया गया है? ये श्री सुबैया नल्लमुथु को दिया गया है। ये 18वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव है और इसमें वी शांताराम लाइफ टाइम, याद रखेंगे, वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है श्री सुबैया नल्लमुथु। अगला प्रश्न है 16 जून 2024 को कहाँ हेमिस तसे महोत्सव शुरू हुआ है? ये लद्दाख में। हेमिस तसे महोत्सव शुरू हुआ है लद्दाख में। और हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? याद रखेंगे, अगर आपसे पूछ ले कभी, हेमिस नेशनल पार्क भी आपका कहाँ स्थित है? ये भी आपका लद्दाख में स्थित है, याद रखेंगे। हेमिस नेशनल पार्क भी आपका लद्दाख में स्थित है और हेमिस तसे महोत्सव लद्दाख में शुरू हुआ है। अगला प्रश्न 16 जून 2024 को किस देश ने अमेरिका के साथ F-16 युद्धक विमान खरीदने के लिए समझौता किया है? तुर्की के द्वारा यह तुर्की देश ने अमेरिका के साथ F-16 युद्धक विमान जो था इसको खरीदने के लिए समझौता किया है। अगला प्रश्न 17 जून 2024 को जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? इसमें जो है एस्टोनिया शीर्ष पर रहा है और भारत का स्थान है 176वां। अगला प्रश्न है 17 जून 2024 को देखिए पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक की बात की गई है। इसमें भारत का स्थान 176 है और प्रथम शीर्ष स्थान पर कौन है? एस्टोनिया। 17 जून 2024 को किस देश के लीजी जिया ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीता है? ये मलेशिया, याद रखेंगे, मलेशिया है
मलेशिया के ली जिया ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन चैंपियंस का खिताब जीता है, याद रखेंगे। और दोस्तों अभी तक हम लोगों ने लगभग लगभग यहाँ पे 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। 100 वन लाइनर जो क्वेश्चन है, इतने क्वेश्चन तो अभी तक हम लोगों ने कर ही लिए हैं, ठीक है। और आगे भी अभी हम लोग जो है 200 क्वेश्चन और अभी करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो एक बार क्लास को सभी लोग लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी एक बार जरूर कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो जाए। देखिए अभी जून का हमने जुलाई कंप्लीट कर लिया, आज जून कंप्लीट कर ले रहे हैं। इसके बाद फिर आएगा आपका अप्रैल, सॉरी अभी इसके बाद मई का हम लोग करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे, और अप्रैल यहाँ पे 4 मंथ मतलब 4 महीने का कंप्लीट करंट अफेयर्स आपको करवा देंगे, ताकि अगर आप देखिए संभवतः 3 महीने का सबसे ज्यादा पूछा जाता है, लेकिन 1 महीना एक्स्ट्रा करवा देंगे। अप्रैल से लेकर के जुलाई 31 जुलाई या 1 अगस्त तक का मान लीजिए आपको कंप्लीट एक तरफ से एमसीक्यू और वन लाइनर दोनों तरह से आपको करवा दिया जाएगा, और ये इसी महीने आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर आगे की जो बुक आएगी नेक्स्ट मंथ की, उसमें फिर से करवाया जाएगा। तो ऐसे ही आपका कंप्लीट होता रहेगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसी में आपका पूरा 1 साल का करंट अफेयर्स एमसीक्यू के माध्यम से करवा देंगे, और वन लाइनर के माध्यम से 4 महीने का पूरा कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 17 जून 2024 को चर्चा में रहा गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? यह मध्य प्रदेश में स्थित है गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य। 17 जून 2024 को दुनिया के सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब ब्रिज, भारतीय रेलवे ने पहला ट्रायल रन पूरा किया है, और यह किस नदी पर है? यह चिनाब नदी पर बनाया गया है, याद रखेंगे। 17 जून 2024 के सूचना अनुसार कौन देश का बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी करेगा? इसमें भारत इसमें तरंग शक्ति जो बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास है, की मेजबानी भारत के द्वारा की जाएगी। अगला प्रश्न 17 जून 2024 को अभ्यास रेड फ्लैग 2024 का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? यह यूएसए में आयोजित किया जाएगा, याद रखिएगा। 17 जून 2024 से साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। यह है गौरव पांडे को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 से प्रदान किया गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न 18 जून 2024 को प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा बना है? प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर मुंबई बन चुका है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न 18 जून 2024 को किस देश के क्रिकेटर लॉकी फर्ग्यूसन ने T20 वर्ल्ड कप में 4 मेडल ओवर का रिकॉर्ड बनाया है? यह है न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न है 18 जून 2024 को किस हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर के लिए 1% नौकरी आरक्षण का आदेश दिया है? यह है कलकत्ता हाईकोर्ट जो है, इसके द्वारा 1% नौकरी आरक्षण का आदेश दिया गया है ट्रांसजेंडरों के लिए। यह प्रश्न कहाँ में NHAI ने छत्तरगला टनल का काम शुरू किया है? छत्तरगला टनल का जो काम है ये शुरू किया है, ये जम्मू कश्मीर में, याद रखेंगे। जम्मू कश्मीर में NHAI के द्वारा छत्तरगला टनल का काम शुरू किया गया है। अगला प्रश्न 18 जून 2024 को किस देश के राष्ट्रपति 24 साल बाद नॉर्थ कोरिया पहुंचे हैं? ये रूस देश के राष्ट्रपति 24 साल के बाद नॉर्थ कोरिया पहुंच चुके हैं। अगला प्रश्न 18 जून 2024 को पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान के तहत 17वीं किस्त के रूप में कितने करोड़ रुपए जारी किए हैं? ये 20,000 करोड़ रुपए जारी किए हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 18 जून 2024 को किसे नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से मिला है? याद रखेंगे विनोद गड़ात्रा जो है, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। नेशनल मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है विनोद गड़ात्रा को। अगला प्रश्न 19 जून 2024 को वान जलवायु सम्मेलन 2024 कहाँ संपन्न हुआ? यह जर्मनी में संपन्न हुआ है, याद रखिएगा। कहाँ पर संपन्न हुआ? जर्मनी में। 19 जून 2024 को भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी ब्रांड कौन बने हैं? इनका नाम है ब्रांड विराट कोहली।
विराट कोहली 2024 को ये जो है भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी बन चुके हैं, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, 19 जून 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में कहाँ नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है? याद रखेंगे, राजगीर। राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया गया। 19 जून 2024 को आई रिपोर्ट के अनुसार किस देश का परमाणु शस्त्रागार बढ़कर भारत से 3 गुना हो गया है? यह है चीन। चीन का जो परमाणु शस्त्रागार है ये भारत से बढ़कर के 3 गुना हो गया है। अगला प्रश्न है, 19 जून 2024 को समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन बना है? तो यह है थाईलैंड। नेक्स्ट प्रश्न है, 19 जून 2024 को नीरज चोपड़ा ने पाओ खेलों में कौन सा पदक जीता है? ये स्वर्ण पदक जीता है। याद रखेंगे, नीरज चोपड़ा द्वारा पावो नूर्मी खेलों में स्वर्ण पदक जीता गया है। अगला प्रश्न है, 19 जून 2024 को दलाई लामा से मिलने भारत आए अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की अध्यक्षता किसने की? अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की जो अध्यक्षता है ये किसके द्वारा की गई थी? ये नैन्सी पेलोसी के द्वारा की गई थी, याद रखिएगा, नैन्सी पेलोसी। अगला प्रश्न है, 20 जून 2024 को कैबिनेट ने किस राज्य के वधावन में एक प्रमुख बंदरगाह के विकास को मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र राज्य के वधावन में एक प्रमुख बंदरगाह के विकास को मंजूरी दी गई है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, 20 जून 2024 को T20 में दूसरे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं ये बताना है। इसमें संदीप लक्ष्मा ने 100 विकेट लेने वाले दूसरे सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन चुके, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, 20 जून 2024 को 112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ये जिनेवा में किया गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, 20 जून 2024 को किस देश ने दुनिया की पहली मानव रहित प्रणाली सेना शुरू की है? ये यूक्रेन ने दुनिया की पहली मानव रहित प्रणाली शुरू किया है, मानव रहित प्रणाली सेना को शुरू किया है। अगला प्रश्न, 20 जून 2024 को कौन भारत का पहला पर्यावरण अनुकूल राज्य मुख्यालय बना? यह है सचिवालय। नेक्स्ट है, 20 जून 2024 को किस राज्य के हाईकोर्ट ने 65% आरक्षण के फैसले को रद्द कर दिया है? ये बिहार राज्य के जो हाईकोर्ट है इसके द्वारा 65% आरक्षण के फैसले को रद्द कर दिया गया। 20 जून 2024 को किस देश ने ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स को आतंकवादी समूह के रूप में सूचीबद्ध किया है? कनाडा के द्वारा इसमें शामिल किया गया है, इसे सूचीबद्ध किया गया है। अगला प्रश्न है, 20 जून 2024 को दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन चुकी है, फिर इसका नाम है नवीडिया। नवीडिया जो है दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन चुकी है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 20 जून 2024 को जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? ये स्वीडन। भारत का स्थान इसमें 63वां था। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, याद रखिएगा, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में शीर्ष स्थान पर स्वीडन था और भारत का स्थान इसमें 63वां है, ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 20 जून 2024 को UNHCR का वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है, ये थियो जेम्स को नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। 20 जून 2024 को भारतीय टेनिस टीम ने ब्रिक्स 2024 खेलों में कौन सा पदक जीता है? इसमें कांस्य पदक जीता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, 21 जून 2024 को 18वां राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ पर संपन्न हुआ? यह मुंबई में संपन्न हुआ है, याद रखें। अगला प्रश्न है, 21 जून 2024 को अंतर्राष्ट्रीय 18वां फिल्म महोत्सव में किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री ने प्रतिष्ठित गोल्डन कोच पुरस्कार जीता है? याद रखें, 18वां गोल्डन कोच पुरस्कार जीतने वाले हैं द गोल्डन थ्रेड ने जीता है। अगला प्रश्न है, 21 जून 2024 को 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 कहाँ आयोजित किया गया? यह आपका श्रीनगर में आयोजित किया गया है, याद रखें। पहली बार ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? 2015 में 21 जून 2015 को पहली बार मनाया गया है, याद रखिए। और 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 मनाया गया श्रीनगर में। अगला प्रश्न है, 21 जून 2024 को किसे लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर
नियुक्त किया गया है? इनका नाम है भर्तृहरि मेहताब। भर्तृहरि मेहताब को नियुक्त किया गया है लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर। अगला प्रश्न है 21 जून 2024 को किस देश ने हिजाब और अन्य इस्लामी परिधानों पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है? यह है तजाकिस्तान। तजाकिस्तान ने जो है इसमें हिजाब और इस्लामी परिधानों पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन चुका है, विधेयक पारित किया है इसने। अगला प्रश्न है 21 जून 2024 को किस राज्य के जंगम जिले में जेडएसआई वैज्ञानिकों द्वारा सर्प ईल की एक नई प्रजाति खोजी गई है? यह है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य के जंगम जिलों में जेडएसआई वैज्ञानिकों के द्वारा सर्प ईल की एक नई प्रजाति खोजी गई है। अगला प्रश्न 21 जून 2024 के सूचना अनुसार लिथियम की तलाश में जुटी कोल इंडिया इस देश की कंपनी के साथ मिलकर अर्जेंटीना में खोज करेगी? यह है अमेरिका। अमेरिका के साथ मिलकर के अर्जेंटीना में खोज करेगी, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 20 जून 2024 को कौन भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बना है? तो दुनिया का भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यात बाजार कौन सा बना है? यह है ब्रिटेन। ब्रिटेन भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बन चुका है। तीसरा कौन सा बना है? अभी बताया था। तीसरा निर्यात बाजार बन चुका है नीदरलैंड। नीदरलैंड तीसरा निर्यात बाजार भारत का बन चुका है। अगला प्रश्न है 22 जून 2024 को भारत किस देश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीजा शुरू करेगा? बांग्लादेश। बांग्लादेश के जो नागरिक हैं इनके लिए ई मेडिकल वीजा शुरू करेगा। अगला प्रश्न 22 जून 2024 को किसने एफटीआई टीटीपी का उद्घाटन किया है? ये है अमित शाह। अमित शाह जी के द्वारा एफटीआई टीटीपी का उद्घाटन किया गया। अगला प्रश्न है 22 जून 2024 को हेमिस महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो अभी बताया था आपको, लद्दाख में आयोजित हुआ है हेमिस महोत्सव। 22 जून 2024 को किसने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर एक राज्य के रूप में मान्यता दी है? तो यह है आर्मेनिया। फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर एक राज्य के रूप में मान्यता देने वाला देश कौन सा है? आर्मेनिया। 23 जून 2024 के सूचना अनुसार कौन सी राज्य सरकार भारतीय परीक्षा आयोजित करने के लिए नई नीति लाएगी? यह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा नई नीति लाया जाएगा। अगला प्रश्न 23 जून 2024 को किसने इस T20 वर्ल्ड कप की पहली हैट्रिक ली है? तो ये इनका नाम है पैट कमिंस। पैट कमिंस के द्वारा वर्ल्ड कप की T20 वर्ल्ड कप पहली हैट्रिक ली गई। अगला प्रश्न है 23 जून 2024 को आई रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत एफडीआई कितने प्रतिशत की गिरावट आई? भारत का एफडीआई है, भारतीय एफडीआई में 43% की गिरावट दर्ज की गई है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न 23 जून 2024 को किस देश के तट पर मोतियों के लिए प्रसिद्ध चौथी सदी का एक खोया हुआ शहर खोजा गया? यह है यूएई। अगला प्रश्न है 24 जून 2024 को विश्व के सबसे पुराने दीमक के टीले कहाँ पर पाए गए? यह दक्षिण अफ्रीका में पाए गए हैं, याद रखिएगा। दुनिया के सबसे पुराने दीमक के टीले हैं और यह कहाँ पाए गए? तो याद रखेंगे दक्षिण अफ्रीका में पाए गए हैं। 24 जून 2024 को यूनेस्को की सूची में भारत का पहला साहित्यिक शहर कौन बन चुका है? भारत का पहला साहित्यिक शहर बना है कोझिकोड, केरल। अगला प्रश्न 24 जून 2024 को किसने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीता है? यह है मैक्स वर्स्टप्पन। मैक्स वर्स्टप्पन इन्होंने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है। अगला प्रश्न है 24 जून 2024 को भारतीय सेना ने कहाँ में खालूवार युद्ध स्मारक को पर्यटकों के लिए खोल दिया है? यह है लद्दाख। लद्दाख में खालूवार युद्ध स्मारक को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। अगला प्रश्न है 24 जून 2024 को भारत ने किस देश में अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है? यह बांग्लादेश। बांग्लादेश में अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है 25 जून 2024 को विश्व शिल्प शहर का दर्जा दिया गया? तो यह है श्रीनगर। श्रीनगर को विश्व शिल्प शहर का दर्जा दिया गया है, याद रखिएगा। 25 जून 2024 को इस राज्य सरकार ने सभी जिलों में एक पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना को मंजूरी दिया है? सभी जिलों में एक पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की मंजूरी दी है। ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा सभी जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना को मंजूरी दी गई। अगला प्रश्न 25 जून 2024 को किसने राष्ट्रीय स्टाम्प डायरिया अभियान 2024 का शुभारंभ किया गया? ये जेपी नड्डा।
जेपी नड्डा के द्वारा किया गया है, याद रखिए। 25 जून 2024 को चांद के अंधेरे हिस्से में 25 जून 2024 को चांद के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? यह है चीन। चांद का जो अंधेरा हिस्सा है, और ये कौन सा मिशन गया था इसमें? चांग ई 6 मिशन गया था, याद रखिए इसमें। अगला प्रश्न है, 25 जून 2024 को 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक कहाँ हुई? यह नई दिल्ली हुई है, याद रखिएगा। 25 जून 2024 को किसे राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया? इनका नाम है जगत प्रकाश नड्डा, जेपी नड्डा। अगला प्रश्न, 25 जून 2024 को किस राज्य के राज्यपाल ने गेटवे टू द सी हिस्टोरिक पोर्ट्स एंड डॉक्स ऑफ मुंबई रीजन नामक पुस्तक का अनावरण किया है? इनका ये महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं, इनके द्वारा गेटवे टू द सी हिस्टोरिक पोर्ट्स एंड डॉक्स ऑफ मुंबई रीजन नामक पुस्तक का अनावरण किया गया। अगला प्रश्न है, 25 जून 2024 को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है? यह है अतुल कुमार चौधरी। अतुल कुमार चौधरी को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, 26 जून 2024 को कौन उल्लास कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाली पहली प्रशासनिक इकाई बन गई है? यह है लद्दाख। अगला प्रश्न है, 26 जून 2024 के सूचना अनुसार इस राज्य में बाढ़ राहत शिविरों के लिए बच्चों के लिए स्कूल इन अ बॉक्स किट दी जाएगी? यह है असम। असम राज्य में बाढ़ राहत जो शिविर हैं, उनमें बच्चों के लिए स्कूल इन अ बॉक्स किट दिया जाएगा। और दोस्तों देखिए, उतनी काफी टाइम से हम लगातार आपके लिए क्लास करवा रहे हैं, और बहुत मेहनत लगती है सारे क्वेश्चन पहले तो इकट्ठा करने में, फिर इनको जो है आप तक पहुंचाने में, लगातार वीडियो बनाने में। तो थोड़ा सा आप भी अपना प्यार जरूर दिखाइएगा। एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, सभी मित्रों को अपने शेयर जरूर कर दीजिएगा, जितने भी आपके ग्रुप हों उनमें जरूर शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, 26 जून 2024 को वनडे में लगातार शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? इनका नाम है स्मृति मंधाना। इन्होंने वनडे में लगातार शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई है स्मृति मंधाना। अगला प्रश्न है, 26 जून 2024 को किस देश के खिलाड़ी डेविड वार्नर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? ये है ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं डेविड वार्नर, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। 26 जून 2024 को किस राज्य मंत्रिमंडल ने मंत्रियों के आयकर भुगतान की सरकारी व्यवस्था समाप्त कर दी है? यह है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26 जून 2024 को T20 में 200 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो इनका नाम है रोहित शर्मा। T20 में 200 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन चुके हैं, और इनका नाम है रोहित शर्मा। अगला प्रश्न है, 26 जून 2024 को किस देश की महिला मीडिया ने वैश्विक व्यक्ति की स्वतंत्रता पुरस्कार जीता है? तो इनका नाम है सोमालिया। सोमालिया देश की महिला मीडिया है, इनके द्वारा वैश्विक व्यक्ति की स्वतंत्रता पुरस्कार जीता गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 26 जून 2024 को अमेरिका ने किस देश को प्रमुख गैर नाटो सहयोगी घोषित किया है? ये केन्या देश को प्रमुख गैर नाटो सहयोगी घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, 26 जून 2024 को रूस के कजान में आयोजित ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो रूस के कजान जो शहर है, इसमें आयोजित ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत के द्वारा टोटल 29 पदक जीते गए हैं, याद रखिए। अगला प्रश्न है, 26 जून 2024 को 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन चुने गए? तो इनका नाम है ओम बिड़ला 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं, याद रखिएगा। ठीक है, 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन चुने गए? ओम बिड़ला, और ये तीसरी बार चुने गए हैं, याद रखिएगा। ये तीसरी बार लोकसभा अध्यक्ष चुने गए। अगला प्रश्न है, 26 जून 2024 को आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में संपीड़ित बायोगैस उत्पादन में कौन शीर्ष पर है? यह है उत्तर प्रदेश इसमें शीर्ष पर है। 26 जून 2024 को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। एनटीए के महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाले हैं, इनका नाम है प्रदीप सिंह खरोला।
प्रदीप सिंह खरोला को एनटीए का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है 27 जून 2024 को कौन पाक महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच नियुक्त हुए हैं? इनका नाम है मोहम्मद वसीम। मोहम्मद वसीम पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त हुए हैं। अगला प्रश्न 27 जून 2024 को कौन भारत का शीर्ष रक्षा निर्यात साझेदार बनकर उभरा है? इनका नाम है अमेरिका। अमेरिका जो है भारत का शीर्ष रक्षा निर्यात साझेदार बनकर उभरा है। अगला है 27 जून 2024 को सीएजी ने कहा भारत के पहले कैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन किया है? यह है शिमला में। अगला प्रश्न है 27 जून 2024 को पीईएन प्रिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? इनका नाम है अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय को पेन प्रिंटर से पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह जो है अडिग और अटल लेखन के लिए, इनके जो अरुंधति हैं रॉय हैं, इनके अडिग और अटल लेखन के लिए इनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है 27 जून 2024 को भारत और किस देश की वायुसेना ने रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए अभ्यास होपेक्स किया है? यह है मिस्र। मिस्र की जो वायुसेना है इसके द्वारा रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए अभ्यास होपेक्स को शुरू किया गया। अगला प्रश्न है 27 जून 2024 को भारत के नए गोल्फ प्रमुख कौन बने हैं? इनका नाम है कपिल देव। कपिल देव भारत के नए गोल्फ प्रमुख बन चुके हैं, कपिल देव, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 27 जून 2024 को कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 100वां पूर्व सदस्य देश के रूप में शामिल हुआ है? यह है पराग्वे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 जून 2024 को पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? ये बताना है। तो ये कोची में आयोजित हुआ है अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन। अगला प्रश्न है 27 जून 2024 को किसे नाटो का अगला महासचिव नियुक्त किया जाएगा? नाटो का अगला महासचिव मार्क रूटे को नियुक्त किया जाएगा, याद रखेंगे, मार्क रूटे। अगला प्रश्न है 27 जून 2024 को किसने तपेदिक अनुसंधान के लिए 3D फेफड़े का मॉडल विकसित किया है? ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के द्वारा तपेदिक अनुसंधान के लिए 3D फेफड़े का मॉडल विकसित किया गया। 28 जून 2024 को कोयला मंत्रालय ने किस राज्य में भारत की पहली पायलट परियोजना शुरू की है? ये झारखंड में पहली पायलट परियोजना शुरू की गई है कोयला मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न है 28 जून 2024 को किस टाइगर रिजर्व में वनाग्नि को रोकने के लिए पहली उन्नत एआई प्रणाली शुरू की गई है? वनों में जो आग लग जाती है उसको रोकने के लिए पहली उन्नत एआई प्रणाली शुरू किया गया है पेंच टाइगर रिजर्व मध्य महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। एक पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है और एक पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में। बहुत लोगों को इसमें कंफ्यूजन रहता है, लेकिन याद रखिएगा ये टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र वाला है, ये याद रखेंगे। 28 जून 2024 को दक्षिण कोरिया, जापान और किस देश ने अपना पहला त्रिपक्षीय बहुक्षेत्रीय अभ्यास फ्रीडम शुरू किया है? ये बताना है। फ्रीडम में कहाँ शुरू किया है? याद रखेंगे, यह अमेरिका में शुरू किया गया है। दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका तीनों ने मिलकर के त्रिपक्षीय बहुक्षेत्रीय अभ्यास फ्रीडम 8 शुरू किया है। अगला प्रश्न है 28 जून 2024 को प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क वाला दूसरा मिलिट्री स्टेशन कौन बना है? यह है जयपुर मिलिट्री स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 जून 2024 को नेपाल में भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित कार्यक्रम में किसे 12वां विश्व हिंदी सम्मान प्रदान किया गया? यह है डॉक्टर उषा ठाकुर, इनको 12वां विश्व हिंदी सम्मान प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है 29 जून 2024 को T20 वर्ल्ड कप का 2024 का खिताब 17 साल बाद किसने जीता? ये भारत के द्वारा जीता गया है दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से हराकर। अगला प्रश्न है 29 जून 2024 को T20 वर्ल्ड कप का 2024 का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया है? ये जसप्रीत बुमराह जो है इनको T20 वर्ल्ड कप का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 29 जून 2024 को किस देश ने सैन्य अभ्यास का आज़म इस्तेहकाम की शुरुआत की? किस देश ने सैन्य अभ्यास का आज़म इस्तेहकाम शुरू किया है? यह है पाकिस्तान। अगला प्रश्न है 29 जून 2024 को किसने राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार जीता है? राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार किसने जीता है? याद रखेंगे, संजना ठाकुर के द्वारा ये जीता गया। अगला प्रश्न है 29 जून 2024 को आई रिपोर्ट के अनुसार
भारत में संपीड़ित बायोगैस उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? इसमें उत्तर प्रदेश राज्य शीर्ष पर है। नेक्स्ट प्रश्न है, 29 जून 2024 को सरकार ने किसे नवरत्न का दर्जा प्रदान किया है? मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स को नवरत्न का दर्जा हाल ही में प्रदान किया गया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में इसको नवरत्न का दर्जा दिया गया है, जो आपका मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स है। अगला प्रश्न, 30 जून 2024 को रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने 3 नए आपराधिक अधिनियमों की जानकारी देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? 3 नए आपराधिक अधिनियमों को जानकारी के लिए संज्ञान ऐप को लॉन्च किया है, याद रखिए। अगला प्रश्न है, 30 जून 2024 को यूनेस्को ने युवाओं के लिए पहला सद्भावना राजदूत किसे नियुक्त किया है? यह है के पापन समूह 17 को सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त किया है, याद रखिए। 30 जून 2024 को टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने वाली महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो इनका नाम है शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज डबल सेंचुरी बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन चुकी है और ये भारत की हैं। अगला प्रश्न है, 30 जून 2024 को जारी ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे अच्छा रहने योग्य शहर कौन सा है? ये है आपका वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना जो है यह दुनिया का सबसे अच्छा रहने योग्य शहर है, याद रखिए। अगला प्रश्न है, 30 जून 2024 को किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस मनाया गया? किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस मनाया गया है? याद रखेंगे, संसदीय कूटनीति, शांति और समझ के लिए पुल का निर्माण। यह इसकी थीम थी, संसदीय कूटनीति, शांति और समझ के लिए पुल का निर्माण, यह इसकी थीम रही है। और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है, 30 जून 2024 को भारतीय नौसेना का INS शिवालिक ने किस देश में आयोजित रिमपैक अभ्यास 2024 में भाग लिया है? यह है आपका USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में यह जो आपका रिमपैक अभ्यास हुआ है इसमें भाग लिया है INS शिवालिक ने, और ये भारतीय नौसेना का युद्धपोत है, याद रखेंगे। और कैसी रही आज की क्लास कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्लास अगर पसंद आई है, इतनी हमने मेहनत किया है, तो अगर आपको जरूर पसंद आया है तो क्लास लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिए सभी लोग, और चैनल में नए हैं तो चैनल को एक बार सभी लोग सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाली सारी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी को जरूर मिल जाए। और सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल में आपको यही सेम टू सेम यही PDF आपको, क्लास की जो PDF आपको वहां पे मिल जाएगी, और इसको जो है आप डाउनलोड करके फिर से एक बार अपना इसको चाहे निकलवा ले सकते हैं, या तो डाउनलोड करके इसको दोबारा से पढ़ सकते हैं। सभी लोग टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है विद्यालय एजुकेशन ऑफिशियल। विद्यालय एजुकेशन ऑफिशियल सर्च करेंगे तो वहां से भी आपको मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी कमेंट है, कोई भी सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्लास पसंद आई है, कैसी लगी क्लास के बारे में भी जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन शुभ हो।